केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत खुराना बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत सार सूरदास जी कृत, और उसमें हम भूमिका वगैरह पहले ही हमने तय कर रखी है। अब हम सीधे पद पे आते हैं, और पद है जिसमें गोपियाँ उद्धव के बीच में संवाद कर रही हैं भ्रमर के माध्यम भंवरे के माध्यम से। तो वो हम पढ़ रहे हैं। सीधे पद पे आते हैं। हमते हरि कबू न उदास, हमते हरि कबहू न उदास, राति खवाए पीवाए अदरसो, क्यों बिसरत ब्रज को पास। तुम सु प्रेम कथा को कहियो, मनहु काटी वो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास, सुंदरी सखी बहुरी फिरे एह, वे सुख विविध विलास, सूरदास उदो अब हमको, भयो तेहरो हो मास। तेरह मास का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय पूरा हो जाना, अवधि का पूर्ण हो जाना, 13 मास। इसमें क्या होता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज नहीं आए हैं और उद्धव वहां पे आ जाते हैं और काफी समय बीत जाता है श्री कृष्ण के नहीं आने पर, तो उसके बीच में जो गोपियां हैं वो उदास होकर के आपस में वार्तालाप कर रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हमसे कृष्ण कभी नहीं भुलाए जाते, कभी नहीं भुलाए जाते। हमते हरि कबू न उदास, और शायद हमसे कृष्ण कभी उदास भी नहीं थे, क्योंकि राति खवाए पिवाए अदरसो, क्यों बिसरत ब्रज को वास। हमने अपने हाथों से उन्हें खिलाया पिलाया, खवाए पिवाए खिलाया पिलाया। अदरस, अदर रस का मतलब होता है अदर, अरे यार रुकिए आप, अधर रस, अधर रस, अधर का मतलब हो जाएगा होठ, होठ, और रस का मतलब होता है रस, है ना। तो हमने कृष्ण को हाथों से, अपने हाथों से भोजन भी कराया है, खिलाया भी है, उनको पिलाया भी है, फिर भी हमसे दूर कैसे रह सकते हैं। हमने उनको अधर रस भी किया है, हमने उनको अधर रस भी दिया है, होठों का रस भी हमने उनको पिलाया है, तो फिर वे भला राति खवाए पिवाए अधर रस, सो क्यों बिसरत ब्रज को पास। हमने उनके हाथों से उनको खिलाया पिलाया है और अपने अधर रस का पान कराया, तो फिर भला वे ब्रज में रहने के क्षणों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे साथ में इतनी अच्छी मित्रता थी कि ये सब कुछ हुआ, तो फिर वो ब्रज को कैसे भूल सकते हैं। कृष्ण आए क्यों नहीं। तुम सो प्रेम कथा को कहियो, मनहु काटी वो घास। और गोपियां उद्धव से कहती है कि तुमसे अपनी प्रेम कथा कहने से क्या लाभ है ना। आपसे हम हमारी बात करें कि भी हमारे साथ में कृष्ण के इतने अच्छे रिश्ते थे, आपसे कहने का तो हमारा कोई औचित्य नहीं होता। हम आपसे क्या कहें। हम अगर आपसे कहें उद्धव, तो ऐसा लगता है कि मानो हम कोई घास काट रही है, मानो हम क्या करें, मानो मनहु काटी वो घास, काटी वो नहीं काटना, घास ही नहीं घास को, मनहु नहीं मानो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। कौन सा अलंकार आ जाएगा। उत्प्रेक्षा, मनहु काटी वो घास, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, मनहु काटी वो घास, मतलब हम हमारी प्रेम कथा को आपके सामने क्या कहें, ऐसा लगेगा जैसे हम आपके सामने कोई घास काट रही है। बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास। बहिरो यानी बहरा आदमी, जो बहरा है, और बहरे आदमी बहिरो तान स्वाद कह जाने। तान का मतलब होता है तान, संगीत की जो तान होती है, मधुर ध्वनियां वगैरह निकलती हैं। तो बहरे आदमी को संगीत का क्या पता कि तान क्या होती है, लय क्या होता है ना। उनको क्या पता बहरे आदमी को रियाज किस प्रकार से क्या होता है, ध्वनि क्या आती है और संगीत कैसा होता है। तो वैसा ही अगर हम आपसे बताते हैं कि हमारा प्रेम ऐसा था, तो ये इस एक प्रकार से इस प्रकार से हो जाएगा कि ये मानिए कि बहरे आदमी को संगीत के बारे में जिस प्रकार से ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार से आपको भी कृष्ण प्रेम और हम गोपियों की दशा का कोई पता नहीं है। आगे कह रही है गोपियां कि गूंगो बात मीठा, जिस प्रकार से गूंगा आदमी गुड़ को खा लेता है, बहुत मीठा है, उसको मजा भी आया है, पर वो अभिव्यक्ति जाहिर नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता कि वो गुड़ कितना मीठा है और कैसा है। और उसी प्रकार से हमारी बात आपके समझ में नहीं आएगी, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम
कैसा है। सुंदरी सखी बहुरी फिरे ऐहे वे सुख विविध विलास, विविध यानी अन्य, अलग अलग तरह के। सुनुरी सखी, सुनोरे सखी, बहुरी यानी बहुत ज्यादा, यानी बहुत, फिरी यानी घूमते हैं, ए वे सुख विविध विलास, तो कहते हैं कि हे सखी पता नहीं फिर कब हमें श्री कृष्ण के संग विविध सुख विलास तथा प्रेम में लीला का आनंद प्राप्त होगा। कृष्ण के साथ में हमारा जो प्रेम था, सुनो रे सखी, वो प्रेम विविध रंगों वाला प्रेम, विविध तरह का प्रेम हमें पता नहीं कब ऐसा प्राप्त नसीब होगा। सूरदास ऊदो अब हमको भयो तेरो मास, गोपियां निराश होकर कह रही हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण का इंतजार करते करते हमें 13 मास व्यतीत हो गए। हालांकि होते तो 12 मास हैं, पर ये कह रही है कि हमें 13 मास हो गए, अर्थात बहुत दिन हो गए हैं और बहुत अधिक लंबी अवधि भी हो गई है, बहुत काफी समय हो गया है, क्योंकि 13 मास लग गए, अर्थात बहुत ज्यादा समय हो गया, पता नहीं श्री कृष्ण कब आएंगे। इसलिए उद्धव जी हमें इतना दुख हो रहा है कि कृष्ण ब्रज में क्यों नहीं आए, और हम उनके बिना किस प्रकार से धैर्य धारण कर सकते हैं। हम उनके बिना रह तो नहीं सकती, तो वो कृष्ण पता नहीं कब आएंगे। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, और दूसरी बात है कि इसमें गोपियां अपने कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसकी दशा का सुंदर वर्णन कर रही है, बता रही है वो, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। भाषा सहज है, ब्रज भाषा है इसकी, जो सहज सरलता से समझ में आ जाती है। गूंगा, गूंगे का गुड़, एक जो मुहावरा टाइप है वो इसमें प्रयोग किया गया है, वो भी आपको लिख देना है कि गूंगा आदमी जाहिर नहीं कर सकता कि गुड़ मीठा है, पर वो कैसे बताए कि मीठा है, गुड़ कैसे बताए कि मीठा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। श्याम मुख देखे ही प्रतीति, प्रतीति का मतलब प्रतीति, प्रतीत होना। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति, नाहिन कछु सयान ज्ञान में ये हम कैसे माने, कहो कहाँ कहिए या नभ को कैसे उर में आने, ये मन एक एक वह मूर्ति भ्रंग कीट सम जाने, सूर सपथ दे बूझत ऊदो ये ब्रज लोग सयाने, सयाने यानी समझदार। प्रतीति प्रतीत, और एक प्रतीति का मतलब होता है प्रेम, प्रतीति, प्रतीति नहीं दिखना, प्रतीति, और इसका अर्थ विश्वास भी होता है। क्या होता है? विश्वास, यकीन, विश्वास। श्याम मुख देखे ही प्रतीति, श्याम का मतलब हो जाएगा कृष्ण, श्याम का अर्थ हो जाएगा कृष्ण। गोपियां और उद्धव जी संवाद कर रहे हैं और उसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियां अपने मत पेश कर रही हैं, उनकी व्याख्या हम यहां पढ़ रहे हैं, संदर्भ में ऐसा आप लिखेंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमें कृष्ण का मुख देखकर, श्याम मुख देखे ही प्रतीति, हमें कृष्ण का मुख देखकर ही विश्वास होगा, अर्थात जब हमें कृष्ण मिलेंगे तब ही हमें यकीन होगा कि कृष्ण के प्रति हम प्रेम कितना समर्पित होकर के करती थी, और हमें उनको देखने की लालसा बढ़ रही है। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति, हे उद्धव, कृष्ण यहां आकर ज्ञान योग के विषय में स्वयं कुछ कहे तो सही, तभी तो हम विश्वास करेंगे। अगर कृष्ण कहते हैं, जैसे आप कह रहे हो ना भाई योग ध्यान ज्ञान करो वगैरह वगैरह, तो कृष्ण अगर आके कह दें तो हम यकीन कर लें। जो तुम कोटि जतन करिए, पर तुम अगर करोड़ों जतन कर लो, हम आपकी बातों में आने वाली नहीं है। आप करोड़ों प्रयास कर लो कि आप निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, निर्गुण ब्रह्म की साधना करो, तो हम करने वाली नहीं है। हाँ, नाहीन कछु सयान ज्ञान में ये हम कैसे माने। सयान का मतलब होता है समझदारी या चतुराई, या चतुर। हमें तुम्हारे ज्ञान योग के उपदेश में कोई चतुराई या कोई समझदारी दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर हम उनको कैसे मान ले। ना ही नहीं, कछु यानी कुछ भी, सयान यानी चतुराई, ज्ञान यानी ज्ञान में, ये हम यानी गोपियों के लिए आया है, कैसे यानी किस प्रकार से माने यानी माने।
हे उद्धव जी, आपका जो ज्ञान और योग की साधना की जो बात है, इसमें हमें कोई बोलते ना लोबा लकड़ी देगी, अर्थात कुछ सार नहीं दिख रहा है, और सार नहीं दिखने के कारण हम आपके इस विषय में कैसे यकीन करें, किस प्रकार से माने, हम तो इसमें इंटरेस्ट लेने वाली नहीं है, ऐसा गोपियों ने कहा। आगे है, कहो कहाँ कहिए या नभ को कैसे उर में आने। हे उद्धव जी, जो तुम आकाश में दृष्टि लगाने की विधि बता रहे हो, अर्थात जो योग की बात कर रहे हो, साधना की बात कर रहे हो, तो इसे हम कैसे अपने हृदय में धारण करें। आप जो ऐसी बात कर रहे हो कि योग साधना करो, कुंडलियों को जगाओ, हैं, और कुंडलियों को जगाओ, निराकार ईश्वर की साधना करो, हैं, निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ो, तो इनको हम अपने हृदय में कैसे समाहित करें, हम अपने हृदय में कैसे इसको बिठा ले कि चलो हाँ ये आप सही कह रहे हैं, हम तो इसको मानने वाली नहीं है। ये मन एक एक वह मूर्ति भृंग कीट सम माने। भृंग कीट मतलब होता है एक प्रकार का कीड़ा, इसमें भृंग कीट, भृंग एक कीड़ा होता है, एक भृंग कीट का मतलब होता है, कौन सा कीड़ा होता है ये, बिल्ली नाम का कीड़ा। भाई साहब मैंने नहीं तो देखा है, बिल्ली नाम का कीड़ा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आपको बिल्ली नाम याद नहीं रहता है तो डायरेक्ट इतना लिख देना कि कीड़ा, भृंग कीड़ा, इतना ही लिख देना, ये कीड़ा लिख देना, एक प्रकार से इतना लिख दोगे तो भी काफी है। तो ये कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, कि हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है भृंग कीट के समान, भृंग कीट सम माने। कृष्ण की मूर्ति देखने के लिए हम बहुत ही विवश हैं, और उनकी मूर्ति हैं जो प्रेम निष्ठा से भरी हुई हैं, और जिस प्रकार से एक भृंग कीट होता है, बिल्ली नाम का कीड़ा होता है, उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति हो गई है। भृंग कीट सम माने, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सम, समूह, समानी, सा, सम, सु आने से उपमा अलंकार हो जाता है, जो अब तक प्रयोग में ही नहीं हुआ। कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें उपमा अलंकार आ जाएगा इस लाइन में। कौन सा आ जाएगा? उपमा अलंकार। सूर सपत दे बूझत उदो ये ब्रज लोग सयाने। सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले सभी लोग शपथ देकर, कसम खा गए, मम्मी कसम, बस मम्मी कसम, थारी सौगंध थी, बड़ी सौगंध, है ना। तो शपथ देकर पूछती हैं कि यहाँ के लोग क्या आपकी बातों में विश्वास करेंगे, और क्या आपकी बातें विश्वास करने योग्य हैं। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि उद्धव आपकी बातों में ब्रजवासी विश्वास नहीं करेंगे या आपकी बातें विश्वास योग्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रजवासी सब कृष्ण के प्रति प्रेम करते हैं, और जबकि उद्धव जी कहते हैं कि निर्गुण की साधना करो। तो ब्रजवासी कोई भी कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण भक्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, यहाँ का ब्रजवासी शपथ खा करके कह देता है, शपथ दे करके कहता है कि यहाँ का हर एक एक जीव, यहाँ का हर एक एक जीव, प्राणी नहीं, जीव भी आपकी बात में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी यहाँ का कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। ठीक है साहब। तो अलंकार तो मैंने बता दिए, भाषा वही है, बढ़िया है इसकी। और उन्होंने एक भृंग कीट का उदाहरण देकर के बताया, तो वो आपको लिखना है कि भृंग कीट के का उदाहरण देकर के बताया है कि कृष्ण के प्रति गोपियां उस भृंग कीट के समान है, जिस प्रकार से भृंग कीट होता है उसके समान है। तो भृंग कीट किसके समान है? गोपियों के समान दर्शाया है इसमें, ये आपको ख्याल रखना है। अब आगे देखते हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यो लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुस्कानी मंद धुनि गावत। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद गृह बन में आवत। चरण कमल को शपथ करती हो ये संदेश मोहि विष सम लागत।
सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। मोहन मूर्ति सोवत जागत, कितना बढ़िया सा लिखा है इन्होंने। लरिकाई, सपने सुहाने। प्यारे बच्चियों बताओ जल्दी, आगे बताओ जल्दी। सपने सुहाने लड़कपन के, सीरियल आता था पहले, आता था ना, तो उसी लड़कपन को यहां पे लरिकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लरिकाई। लरिकाई का मतलब होता है लड़कपन। लरिकाई, लरिकाई का मतलब हो जाएगा लड़कपन, और लड़कपन का मतलब होता है बचपना। कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा साहब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। हां, चितवन का मतलब होता है देखना, और अली का मतलब हो जाएगा सखी, छूटत नहीं छूटना। निमिष, निमिष पल भर के लिए, यही वाला पल भर, पल भर है ना। और एक होता है निर्निमेष, यानी बिना पलक झपकाए किसी को देखना। ठीक है। गोपियां कह रही हैं कृष्ण के साथ में बचपन में, लड़कपन में जो उनके साथ में जो प्रेम और रास किया था उसके संबंध में गोपियां कह रही हैं। किनको कह रही हैं? उद्धव जी खड़े हैं और ब्रह्म के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कह रही है। गोपियां कहती है कि हमारा श्री कृष्ण से लड़कपन का प्रेम है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूट, और बचपन का जो हमारा प्रेम है कहो हे भ्रमर तुम कहो ये हम किस प्रकार से छोड़ें। हमारा प्रेम इतना मजबूत है, और सच में बाल्यावस्था की जो मित्रता होती है वो बहुत ही अलग होती है ना। निस्वार्थ प्रेम होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। यूं नहीं कि तू वो दे तो मैं वो दूं, ऐसा इसमें नहीं होता। बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना बाल्यावस्था में। तो ये कह रहे हैं कि भाई बचपन का जो हमारा कृष्ण के साथ में जो प्रेम है वो कैसे करके छोड़े, वो छूटा नहीं जाता। कहां कहो ब्रजनाथ अछरित अब अंतर्गतियों लूटत। आगे कह रही है कि हम ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण, ब्रज के जो नाथ हैं अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास, हम ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र को, उनकी लीलाओं को, ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत, उनका वर्णन कहां तक करें, उनका वर्णन हम कहां तक करें। और जब वो बातें हम कृष्ण के साथ में जो हमने रास किया है और वो बातें अंतर्गति यानी हृदय में जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि हम लूट चुकी हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कृष्ण हमारे पास में नहीं है और दूसरी बातें हमें यादें आ रही है बचपन की, तो ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ लूट चुका है। चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुस्कानी मंद धुनि गावत। आगे कह रही है कि उनकी वह चंचल चाल, चंचल का मतलब होता है जो एक जगह पे नहीं टिकता। चंचल का मतलब भी समझ जाओ रे। चंचल कहते हैं लक्ष्मी को। चंचल किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। लक्ष्मी का मतलब यहां पे हो जाएगा धन दौलत, धन है ना। 10 रुपया पौनी पूड़ी वाला दीदा, पौनी पूड़ी वाला पासा वटे दीदा, वटू आलू लाया, आलू वाले पासा धके दुकान माते दीदा, लूण लाइयो भाड़ा वाला दीदा। मतलब यूं लक्ष्मी है, धन है, वो चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। जबकि सरस्वती है अर्थात विद्या है, वो एक जगह स्थिर रहती है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जा। सरस्वती को जितना खर्च करेंगे वो उतना ही भंडार बहुत बड़ा होता जाएगा, और लक्ष्मी को जैसे जैसे खर्च करेंगे तो गुजिया में उदरा दौड़वा टुकीला, ऐसा सिस्टम है। ठीक है। तो चंचल चाल मनोहर चितवन, वो उनका मनोहर, मन को हरने वाला, ऐसी उनकी छवि, ऐसा उनका चेहरा। और वह मुस्कानी मंद धुनि गावत, वो मंद मन उनका मुस्काना और धीरे धीरे वो बांसुरी की धुन बजाना, वो हमारे लिए बहुत ही प्रिय था। उसकी पूरी की पूरी तस्वीर हमारे हृदय में बसी हुई है।
नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद ग्रह बनते आवत। और आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का वह नटवर वेश, नट के रूप में, किसके रूप में? नट के रूप में, नटवर, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, वही वाला। तो वह नटवर वेश श्री कृष्ण का, वह नटवर वेश, एयरटेल का वादा, अब एक नया 4G टावर आपके क्षेत्र आहोर में जल्द ही। तो भाई साहब हमें नहीं चाहिए एयरटेल का नेटवर्क, एयरटेल वाले डिलीट। वह कृष्ण का नटवर वेश धारण करना और विनोद करते हुए वन से घर आना हमारी यादों में हमेशा हमेशा के लिए बसा हुआ है। नटवर वेश नंद नंदन, नंदिनी नंद बाबा, नंदिनी बेटा, नंद बाबा का बेटा कौन है? श्री कृष्ण। हालांकि बलराम भी हैं, पर यहां पे श्री कृष्ण के लिए पर्टिकुलर आया है बहुब्रीहि समास। नंद नंदन को वह विनोद, विनोदी मस्ती से, ग्रह बनते आवत, ग्रह यानी घर, बन यानी जंगल, ते यानी से, आवत यानी आना। जब श्री कृष्ण गोधूली बेला को गायों के संग, अपने सखाओं के संग, ग्वालों के संग, जब वहां से शाम के समय, गोधूली बेला के समय जब घर आते हैं, तो उनका चेहरा देखते ही बनता है और उसकी उन पूरी की पूरी जो यादें हैं वो हमारे मन में समाई हुई हैं। तो उनको कैसे भुला सकते हैं साहब, क्योंकि वो लड़कपन की बात ही कुछ अलग थी। चरण कमल को शपथ करती हो ये संदेश मोहि विषम लागत। हम कह रही हैं कि एक गोपी कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की शपथ लेकर के कहती हूं, कसम खाकर, भाई सो बिल्कुल नहीं, तो शपथ खा करके कहती हूं, गोपी कहती है कि यह संदेश मोहि विष सम लागत। ये कौन सा? निर्गुण भक्ति का जो उद्धव जी लेके बता रहे हैं। यह संदेश मोहि यानी हमको, हम सभी गोपियों को, विष सम लागत, विष यानी जहर, सम यानी समान, लागत यानी लगना। तो यह संदेश मोहि विष सम लागत, इसमें मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि इसमें है पहली बात सम अर्थात उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा, ठीक है सर। गोपियां कह रही है कि हम श्री कृष्ण के, गोपी कह रही है कि हम श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खा करके मैं कहती हूं कि ये उद्धव जी आप जो योग की बातें कर रहे हैं ना, हमको बिल्कुल जहर के समान लग रहा है। किसके बराबर लग रहा है? जहर के बराबर लग रहा है। सूरदास मुई निमस न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। गोपियां, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण की जो मोहन मूर्ति है, मन को हरने वाली मूर्ति है, वो बिल्कुल भी बिसरत नहीं, बिछड़, भुला देना, हमसे वो नहीं भुलाई जाती। कब कब? सोवत जागत, वो मूर्ति, वो चेहरा हमें सोते हुए भी हमें याद रहता है और जगते हुए भी याद रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से गोपियों को श्री कृष्ण का सोते हुए जागते हुए चेहरा याद रखना है, उसी प्रकार से ये पद भी आपको सोते हुए और जागते हुए याद रहना चाहिए। अर्थात गोपियां हैं श्री कृष्ण के प्रति एकाकार है, उनका प्रेम है, वो प्रेम, लड़कपन का जो प्रेम है वो बहुत ही गहरा प्रेम है, जिनकी अभिव्यंजना है गोपियों ने अभी की है। ठीक है साहब। और इसमें मैंने बता दिया कि वो अलंकार है, उपमा भी है इसमें और अनुप्रास भी है। ठीक है, शैली बहुत ही उम्दा है, बढ़िया है, ताजी है। ठीक है साहब, आगे बढ़े हम। अभी और कितना है साहब? 2-3 वीडियो तो और बन ही जाएंगे मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है, बन ही जाएंगे। पढ़े बच्चों? बरुवे कुब्जा भलो कियो, बरुवे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समासर उदो सो मो कछुक सिरा हियो, जाको गुण गति नाम रूप हरि हारियो फिरि न दियो, दिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो, सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बस्य कियो, और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। सिरात का मतलब होता है ठंडा, शीतल, शीतल सिरात। और बस्य का मतलब होता है वश में करना किसी को। कई बार होता है ना, ये मारा सोरा तो कीधो तो कोई टोटकू कराइयो, वश में कीधो पाने वर्ल्डी, तो वो वाला वश में कर लेना किसी को। किस में कर लेना? वशीकरण कर लेना, वश में, वश में करना।
तो कृष्ण है, ब्रज में नहीं आए, अभी वहीं पर हैं, तो वहां पर एक कुब्जा नामक की औरत है। तो गोपियों को लगता है कि कुब्जा से कृष्ण प्रेम करने लग गए, इसलिए शायद हमारी याद नहीं आ रही है। किससे? कुब्जा से। और कुब्जा से शायद प्रेम करने लग गए, इसलिए वो गोपियां कह रही है कि शायद हमारी याद उनको नहीं आ रही है। तो कृष्ण के प्रति गोपियां क्या भाव रखती हैं और गोपियां किस प्रकार से अपनी मनोदशा प्रकट कर रही हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। बरूवे कुब्जा भलो कियो। गोपियां कहती कि हे उद्धव जी, उस कुब्जा ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जो कुछ सबक सिखा दिया। जो कृष्ण को क्या कर दिया? थोड़ा बहुत सबक सिखा दिया। सुनी सुनी समाचार उदो मो कछुक सिरा थियो। और जब जब ये बातें सुन सुनकर हमारा हृदय काफी ठंडा हो रहा है, अर्थात मन को शांति मिल रही कि हाँ अच्छा, कुब्जा ने बहुत अच्छा किया, कुब्जा ने बहुत अच्छा किया, जो कृष्ण को सबक सिखा दिया। अब हमारे मन को शांति मिली, शीतलता मिल रही है, ठंडा हो रहा है। जरे माँ जीव ठाड़ो पड़ी, बोलते नहीं सब, जरे माँ जीव ठाड़ो पड़ी, जरे मन हुतन ऊँग आवी, वही वाला। तो गोपियां भी ऐसा कह रही कि भाई हमारा जीव है बिल्कुल ठंडा हो गया, शीतलता प्रदान हो रही है कि कृष्ण को कुब्जा ने सबक सिखा दिया। जाको गुण गति नाम रूप हरिहारियो फिर न दियो। अर्थात अब तक तो श्री कृष्ण ने एक तरफा व्यवहार किया कि जिसकी गुणों, व्यवहार, नाम, रूप आदि को अपने अधीन किया या हरण किया, उसे कभी नहीं लौटाया। कृष्ण ने रूप, रंग वगैरह वगैरह सब लिया है, पर कभी बदले में दिया नहीं है। तो ऐसा हमारे साथ में तो हुआ है, पर कुब्जा ने अब की बार उनको सबक सिखा दिया, ये बढ़िया हुआ। हमारे साथ में तो श्री कृष्ण ने चल किया है। दिन अपनो मन हरत न जानियो, हंसी हंसी लोग जियो। इस तरह उन्होंने हमारा मन को चुराया है, और पर हमारा प्रेम नहीं निभाया। मन को तो चुरा लिया है तुमने, वो वाला। तो मन को तो उन्होंने चुरा लिया, पर हमारा जो प्रेम था वो उन्होंने कभी नहीं निभाया। अगर प्रेम होता तो कृष्ण आज आते। हम अकेले हैं, कितने महीने बीत गए, कृष्ण अभी तक नहीं आए। आगे कह रही है गोपियां, हाँ, दिन अपनो मन हरत न जानियो, हंसी हंसी लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए, तन ब्रजपति बस कियो। कुब्जा ने श्री कृष्ण का मन हर लिया है। मैंने पहले ही बताया था, मन हर लिया है, परंतु उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ। कुब्जा की चतुराई एवं कृष्ण की इस हार से लोग हंस हंस कर जीवित हैं। कुब्जा ने कृष्ण को मोहित कर दिया और कृष्ण कुब्जा के सामने हार गए। पर हमारे सामने तो उल्टा था, कृष्ण ने हमारा मन तो जीत लिया, पर कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते थे। पर अब की बार कुब्जा से वो प्रेम करने लग गए, और ये बात जो भी सुनता है तो पूरी दुनिया के लोग सभी हंस रहे हैं। सूरदास के अनुसार गोपियां कहती है कि कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन का लेप उनके शरीर पर किया था और श्री कृष्ण को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। चंदन सकल सूर तनक यानी तनिक नहीं, थोड़ा, तनिक नहीं थोड़ा हो जाएगा साहब, देख रहे हो। सूर तनक चंदन चढ़ाए। चंदन का मतलब चढ़ाने वाला, वो जो शिव जी को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, माथे पे चढ़ाते हैं, ताकि अपना जो सर है वो ठंडा रहे। चंदन ने चढ़ाए तन यानी शरीर पर, तनक यानी थोड़ा, और तन यानी शरीर। ब्रजपति, ब्रज के पति को, ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण को बस से क्यों, वश में कर लिया। थोड़ा सा चंदन चढ़ाया था और अपने वश में कर लिया। और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। और जबकि दासी कुब्जा ने उसका दाव या बदला ले लिया। श्री कृष्ण ने अन्य सभी चतुर स्त्रियों को अपने प्रेम जाल में डालकर ठगा था। और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। सभी गोपियों को तो श्री कृष्ण ने ठग लिया था, प्रेम कर लिया, प्रेम के बहाने सबका मन चुरा लिया था। पर अब की बार कृष्ण कुब्जा के सामने हार गए। उस दासी, कुब्जा तो दासी है, तो दासी ने उनके ऊपर प्रभाव कर लिया, और दासी कुब्जा ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। और अब ये बातें जब हमें सुनती हैं, हमें सुनने को मिल रही है, हम सुनती रहती हैं, गोपियां कहती हैं, तो हमारे हृदय को शीतलता मिल रही है, हमारे हृदय को शांति और आनंद प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? आनंद। ऐसा गोपियां कहती हैं। किनसे कह रही हैं? उद्धव से कह रही है।
तो इसमें कुब्जा की चतुराई का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें दूसरी बात यह है कि गोपियां थोड़ा थोड़ा ये चाहती हैं कि कोई बात नहीं, हमारा बुरा तो हुआ, अब उनका भी बुरा हुआ, ये भी भाव थोड़ा मन में ला रही है। इसलिए तो कह रही है कि भाई कृष्ण को अब की बार सबक सिखाया है, अब हमें मजा आया, अब हमें आनंद आया है। तो ऐसा यहाँ पे गोपियों ने बताया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हल्का सा थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं ना। हाँ, अब अगले पद में वापिस गोपियां हैं। भ्रमर गीत सारे टॉपिक का नाम। तो गोपियां और उद्धव के मध्य जो संवाद होगा वो पद है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अंतिम पद होगा इस वीडियो का। हरि काहे के अंतर्यामी, गोपियां कह रही है कि हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही ओ सर अवधि बतावत लामी, अपनी चोप जाए उठी बैठे और निरस बेकामी, सो के पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ा गामी, आई उगरी प्रीति कलईसी जैसे खाटी आमी, सूर इते पर अनख मरती हैं उदो पीवत मामी। अनख का मतलब होता है कुड़न, अदर्शन, और पीवत मामी का मतलब होता है साफ मना कर देना। आमी का मतलब होता है कच्चा आम, कच्चा आम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अंतिम पद है, इसको आप आराम से देखेंगे। तो अब बोलता ना श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी ने सभी के, बोलो जब जहां पर भी देखो कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है। तो उस बात का गोपियां खंडन करती, उसमें अविश्वास करती है कि ऐसा होता तो शायद कृष्ण मिलने आते। तो वो हम बात को पढ़ने वाले हैं। उसमें जो विरह वेदना है गोपियों की वो पढ़ते हैं। गोपियां कहती हैं कि हरि काहे के अंतर्यामी। हरि का मतलब वैसे विष्णु होता है, पर यहां कृष्ण के लिए आया है। किन के लिए आया है? कृष्ण। हरि काहे के अंतर्यामी, और प्रश्नवाचक आगे प्रश्न कर रही है कि भैया श्री कृष्ण कैसे कह सकते कि अंतर्यामी है। जो हरि मिलत नहीं यही ओसर अवधि बतावत लामी, लामी का मतलब था लंबी। जो हरि मिलत नहीं है यही ओसर अवधि बनावत लामी, अर्थात यहां से मथुरा जाने के बाद में वो एक बार भी मिलने नहीं आए, और अवधि है हमारे मिलने की वो और लंबी करते जाते हैं। ब्रिज में तो कभी आए नहीं, और समय ज्यादा बन रहा है। अगर वो अंतर्यामी होते, हमारे मन की बात को जानने वाले होते, तो हरि हमसे मिलने जरूर आते हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि हरि है, श्री कृष्ण है, वो अंतर्यामी तो नहीं है। अपनी चोप जाए उठी बैठे और निरस बेकामी, वो कहते हैं कि हमारे हृदय में मिलन की चाह थी, और छा जगाकर स्वयं इतनी दूर जा बैठे, इतनी दूर चले गए हैं कि हमारा जीवन नीरस और बेकार सा हो गया। अपनी चोप का मतलब होता है चाहत। अपनी चोप जाए उठी बैठे और नीरस बेकामी, हमारा हृदय नीरस हो गया है, और इतना समय उन्होंने ले लिया कि वो मिल भी नहीं रहे हैं। सो कह पीर पराई जाने सो हरि गरुड़ा गामी। फिर आगे कह रही, जो व्यक्ति गरुड़ की सवारी करने वाला हो, अर्थात आकाशचारी, आकाश में उड़ने वाला हो, गरुड़ा गामी, गरुड़ को चलाने वाला विष्णु के लिए है, पर यहां पे कृष्ण को मानना पड़ेगा। अर्थात जो आकाश में उड़ने वाला हो, उसको सो कहे, सो इन वह कहे नहीं क्या, पीर इन दुख, पराया यानी पराया, जानी नहीं जानना। जो आकाश में उड़ने वाला है, गुरुड़ों को लेकर के उड़ता रहता है, वो दूसरों के दर्द को क्या समझेगा उद्धव भैया, वो मेरे बड़े भाई उद्धव, वो क्या समझेगा कि दुख क्या चीज होती है। आई उगरी प्रीति कलईसी, आई उगरी प्रीति कलईसी जैसे खाटी आमी, जिस प्रकार से उनके प्रेम की कलई खट्टे आम की तरह खुल गई है, उनका स्वार्थी प्रेम व्यवहार सबके सामने आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से तांबा वगैरह ये जो चीजें होती हैं, तांबे के कलश वगैरह, ये जब मैले हो जाते हैं, इनके ऊपर अगर दाग हो जाते हैं, तो इनको अगर अपने उसमें डालते हैं ना कलई में, नहीं उसमें खाटी सामेन बीजी, उसके ऊपर कुछ खट्टा अगर कुछ लेकर के इसको अगर साफ कर दिया जाए ना, जैसे आम की कैरी है, नींबू है वगैरह, तो इसका जो कलई है वो साफ होने लगती है।
अर्थात कृष्ण ने हमारे साथ में प्रेम नहीं किया, छलावा किया है उनका। हम गोपियों को तो जीत लिया है और कृष्ण है, उन्होंने हमारे साथ में प्रेम नहीं किया। ये ऐसे स्पष्ट हो रहा है क्योंकि काफी समय हो गया पर कृष्ण एक बार भी मिलने नहीं आए। सूर इते पर अनख मरती हैं उदो पीवत मामी। मामी का मतलब, पीवत मामी का मतलब साफ मना करना। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम तो अपने असफल प्रेम की कुड़न अथवा उनके अदर्शन से मरी जा रही है। अदर्शन का मतलब दर्शन नहीं हो रहा है, तो हम तो उनके दर्शन के प्रति मरी जा रही है, जबकि श्री कृष्ण अपनी बात को पी रहे हैं, अर्थात बात से मुकर जाना, बात से पी रहे हैं। अर्थात शायद कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते और उनका प्रेम अस्पष्ट है। अगर हमारे प्रति प्रेम होता तो शायद कृष्ण हमसे मिलने जरूर आते। और ऐसा जो दुख है गोपियां उद्धव जी के सामने प्रकट कर रही हैं। तो अब इस जो पद है इसमें गोपियां हैं श्री कृष्ण को उलाहना दे रही हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण को स्वार्थी भी बता रही है। तीसरी बात, इसमें पीर पराई जाने जो हरि गुरुड़गामी और आई उगरी प्रीति कलई सी, इसमें समान, इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। भाषा इसकी ब्रज है, बहुत ही सरल है और गोपियों का दुख है वो उद्धव को सुना रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। हालांकि ये सरल है, अच्छा है, आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। उसी प्रकार से अगर ये वीडियो समझ में नहीं आता तो एक बार देखिए, बार बार देखिए। मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। आप अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को इस बारे में बताते रहिए। शुक्रिया, सब है।